नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, ज्योग्राफी की स्पेशल क्लास 5 में हम आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। नंबर 2, पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। नंबर 3, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1 और 3। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, केवल 3। आइए दोस्तों जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। भारत में हिमालय, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तरांचल प्रदेश के साथ उत्तर पूर्वी के अन्य राज्यों और पश्चिमी बंगाल में फैला है। पॉइंट नंबर 2, पश्चिम घाट का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैला है। पॉइंट नंबर 3, पुलिकट झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी बोर्नियो, ऑप्शन सी जावा या ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सुमात्रा। थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी 1198 किलोमीटर है। ग्रेट निकोबार से श्रीलंका की दूरी 1436 किलोमीटर है। ग्रेट निकोबार से बोर्नियो की दूरी 2401 किलोमीटर है। ग्रेट निकोबार से जावा की दूरी 2490 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कोडाईकनाल तमिलनाडु, ऑप्शन बी कोलेरू आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी नैनीताल उत्तराखंड या ऑप्शन डी रेणुका हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कोडाईकनाल तमिलनाडु। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं दोस्तों। कोडाईकनाल झील, जिसे कोडाई झील के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाईकनाल शहर में एक मानव निर्मित झील है। इसे ब्रिटिश तथा अमेरिका के प्रारंभिक मिशनरियों द्वारा विकसित किया गया था। यह कोडाईकनाल का लोकप्रिय भौतिकी स्थल है तथा पर्यटक का प्रमुख आकर्षण स्थल भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिबांग, ऑप्शन बी कामेंग, ऑप्शन सी लोहित या ऑप्शन डी सभी।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कंचनजंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी नंदा देवी नेशनल पार्क, ऑप्शन सी नेवरा वैली नेशनल पार्क या ऑप्शन डी नामदफा नेशनल पार्क। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नामदफा नेशनल पार्क। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। नामदफा नेशनल पार्क उत्तर पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। यह उद्यान सघन वर्षा के क्षेत्र में स्थित है। वर्षा ऋतु मई से अगस्त तक होती है। यहाँ के वन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अदर सदाबहार वन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वेदिका कृषि, ऑप्शन बी वनोन्मूलन, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय जलवायु या ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी वनोन्मूलन। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। ऊपरी मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन मृदा की उर्वरता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसे प्रोत्साहन देने वाले कारकों में वनोन्मूलन, उच्च वर्षा एवं प्रवाह, मृदा संरचना, तीव्र ढाल प्रवणता, खेती एवं जुताई की प्रणालियां प्रमुख है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, ऑप्शन बी मनुष्यों द्वारा कोयले का जलाना, ऑप्शन सी वनस्पति की मृत्यु या ऑप्शन डी ए एंड सी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ए एंड सी। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा जंतुओं द्वारा यूरिया के उत्सर्जन तथा वनस्पति की मृत्यु से बढ़ती है। कोयले को जलाने से वातावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यह नाइट्रोजन सीधे मृदा में नहीं पहुंच पाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी धान या ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सभी। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। खरीफ की फसलें जून से अक्टूबर तक धान, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, मूंगफली आदि। रबी की फसलें नवंबर से मार्च तक गेहूं, चना, सरसों, जौ, अलसी आदि। जायद की फसलें अप्रैल से जून तक। वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें आदि।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्न में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सोरा, ऑप्शन बी सेल फास्फेट, ऑप्शन सी कोकारी कोयला या ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कोकारी कोयला। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। कोकिंग कोल का प्रयोग लौह अयस्क को पिघलाने में ईंधन के रूप में होता है। इसका अधिकतर आयात ऑस्ट्रेलिया से होता है। देश में उत्पादित कोकिंग कोल कुछ ज़रूरत की केवल 10% ही होता है। भारत प्रतिवर्ष 3 से 3.2 करोड़ टन कोयला खरीदता है। सोरा पेट्रोलियम नाइट्रेट तथा अन्य रासायनिक यौगिकों का मिश्रण है। यह नाइट्रोजन का ठोस रूप है। इसका प्रयोग रॉकेट के नोदकों, पटाखों तथा उर्वरक के रूप में होता है, जबकि रॉक फॉस्फेट, सेल फॉस्फेट, एपेटाइट समूह के अंतर्गत आते हैं। इसका सर्वाधिक प्रयोग फास्फेट उर्वरकों के निर्माण में होता है। वर्ष 2014 में भारत का क्रूड स्टील उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान था, जो 2015 में तीसरा हो गया। चीन इस मामले में प्रथम स्थान पर है, जबकि दूसरे पर जापान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्न में से कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए खरपतवार में कमी, ऑप्शन बी मृदा लवणता में कमी, ऑप्शन सी मृदा अपरदन में कमी या ऑप्शन डी ए एंड सी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।